बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वागदीम सहर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इंटरव्यू क्या है आप देख रहे हैं। नसीम ज़ारा के साथ गुफ्तगू की है। उन्होंने जनरल बाजवा से सहाफ़ियों की 2 मुलाकातों को डिस्कस किया है और कहा यह जा रहा है कि दोनों मुलाकातें GHQ में और ISI के दफ्तर में पारा में 2 जगह पर ये मुलाकातें हुई। ये मुलाकात जो है ये 2019 अक्टूबर के अंदर मुलाकातें थी। इन मुलाकातों में 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ी मौजूद थे। एक मीटिंग में इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे और कुछ सियासतदान भी, और बाबर इफ्तिखार जो DG ASPR थे वो भी एक मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात के हवाले से जब हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू दिया नसीम ज़ारा के साथ, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो गई। मसला ये डिस्कस किया जा रहा है कि जनरल बाजवा जो रिटायर हो चुके हैं, आर्मी चीफ थे, उनके साथ 7 घंटे ये मुलाकात जारी रही सहाफ़ियों की, और 7 घंटे में बहुत सारे मौज़ूआत जो है वो डिस्कस हुए। उसमें इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी डिस्कस हुई, इंडिया जो मोदी हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके हवाले से बड़ी अहम जो है वो बातें डिस्कस हुई। एक बात जो एक तासुर जो उस इंटरव्यू से निकल रहा है वो ये है, जो बकौल हामिद मीर कि बाजवा साहब जो थे उनका ये ख्याल था, यानी बाजवा साहब शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहे थे। उनका ये ख्याल था हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज नहीं है, हमारे पास टैंक चलने के काबिल नहीं है, हमारे पास डीज़ल नहीं है, हम कैसे जंग लड़ेंगे। हम जो है हमें जो है वो कश्मीर के मामले से हट कर जो है वो पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ये जो इस तरह का तासुर जो दिया जा रहा है, इस हवाले से मेरी कुछ साथियों से बात भी हुई जो सहाफ़ी उस मीटिंग में मौजूद थे। 2 दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी थे, हमारे पाकिस्तान के बड़े चैनल के सहाफ़ी मौजूद थे, और इस पर मुख्तलिफ लोगों के विलाग भी आ चुके हैं, और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि हामिद मीर की कुछ बातें जो सच हैं और कुछ बातें जो है उनको गलत रंग दे के जो है वो पेश किया जा रहा है। जनरल बाजवा से 2019 में मुलाकात हुई। सहाफ़ियों से मुलाकात में जनरल बाजवा साहब की तरफ से और ISPR की तरफ से कहा गया था कि मुलाकात सीक्रेट है, इस मुलाकात के सीक्रेट्स बाहर नहीं आने चाहिए। हाँ, इस मुलाकात को आप बतौर तज्ज़िया जो है वो बाहर पेश कर सकते हैं। मुलाकात में एक मौजू जो बार बार आज कल से डिस्कस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, जो भारत के 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दौरा पाकिस्तान फाइनल था और इमरान खान को इल्म नहीं था। ये बात हामिद मीर साहब की मुकम्मल तौर पे गलत है। उसकी वजह यह है कि जो दौरा भारत था वो फाइनल नहीं था, अंडर डिस्कशन था, यानी पाइपलाइन में था, और उस बारे में नेगोशिएशन जो है वो आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। जितने भी यानी दोनों तरफ की जो एजेंसीज़ हैं वो राब्ते में थी, और कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरीके से जो मोदी का दौरा पाकिस्तान है उसको जो है वो मैनेज किया जाए। आपको पता है उससे पहले एक जंग बंदी भी हुई थी और फ़ौज ने इसको अपनी कामयाबी भी समझा था, और ज़ाहिर है हम सब ये चाहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। मेरे समेत हम सब सहाफ़ियों का भी ये ख्याल है, और पाकिस्तानी फ़ौज का भी ये ख्याल है, और हमारे सीनियर सियासतदानों का भी ये ख्याल है कि जो मुज़ाकरात हैं वही हर मसले का हल हैं, और फ़ौज जो है वो किसी सूरत भी किसी मसले का जो है वो हल नहीं होती। बहरहाल उसके वक्त ये कहा जा रहा था कि जो बुनियादी मसला डिस्कस हुआ वो ये था कि हमें या इमरान खान जो हैं वो एक कश्मीर वाले मामले से हट कर जो है वो भारत के साथ नेगोशिएट करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ डायलॉग करें, और मामला जो है वो आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। आप देखिए कि कहा अगर जो ये जा रहा है कि दौरा फाइनल था, और बाजवा साहब ने ये जो कहा कि जी हम जंग नहीं कर सकते, हाँ बाजवा साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम ये चाहते हैं कि जंग की बजाय जो मामलात हैं वो टेबल टॉक यानी मुज़ाकरात के लिए हल होने चाहिए। कहीं भी ये तासुर नहीं दिया जा रहा था कि हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है। यानी इस तरह की अगर बाजवा साहब अगर ये बात करते तो मेरा ख्याल से आर्मी चीफ को ये बात करना ज़ेब देता भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। लिहाजा उनकी बातों से ये ज़रूर ज़ाहिर हो रहा था कि हम जो है किसी तरीके से जो है मुज़ाकरात की तरफ आएँ, ताकि मुज़ाकरात से मुल्क के जो बाकी मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। वहाँ पर बाजवा साहब सहाफ़ियों के साथ बड़े खुश्क मूड में बात भी कर रहे थे, और एक सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी, उन्होंने मजाक में कहा था बाजवा साहब आप हम सब सहाफ़ियों को एक दफ़ा ही कत्ल कर दें जिस तरह आप मारते हैं यार वो सहाफ़ियों को उठा के, ताकि सारे मामला जो हैं आपके मसले हल हो जाए मुल्क के। तो बाजवा साहब ने मजाक में कहा कि हम चैम्बर की गैस छोड़ते हैं, सारे सहाफ़ी आप इधर ही मर जाएंगे। लेकिन ये बात जो है ये मजाक के मूड में हुई थी। बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा ये चाहते थे कि इमरान खान चौके जो फैसला हुआ जो 5 अगस्त वाला फैसला था 2019 का, तो इमरान खान इस बात पर बधित थे कि जब तक भारत अपना ये फैसला वापस नहीं लेता हम जो है हम कश्मीर के मामले में किसी भी मामले में बात करने के लिए भारत से तैयार नहीं हैं। और 7 घंटे की इस मुलाकात में
बाजवा साहब इस बात पर कायल थे कि हमें जंग बंदी कर के हमें जो है मुज़ाकरात से, टेबल टॉक के ज़रिए भारत से जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए। वहाँ पर हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं इमरान खान, उन्होंने सवाल भी पूछा था कि 70 साल से हमने कश्मीर का चूरन बेचा है, तो अब हम किस तरह इस मामले से पीछे हट जाएं। तो बाजवा साहब ने कहा कि डिबेट में इस बात को लाएं, लेकिन मुज़ाकरात जो है यही मामले का हल होना चाहिए, और हम जो है फ़ौज हमारी, हम चाहते हैं कि हम लड़ाई झगड़े से निकल कर हम जो है इस मामले को हल करें। तो बुनियादी तौर पर जो जितनी भी मीटिंग्स हुई वो जो थे उसमें मोदी जो है उसको भारत से पाकिस्तान बुलाया जा रहा था, बैक डोर चैनल जो है वो एजेंसियों के राब्ते भी थे, लेकिन ये मुलाकात जो है ये इंतहाई लाइट मूड में हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे अहम मामला जो हैं वो डिस्कस आए गए। खास करके एक जो बड़ा अहम इंकशाफ हुआ, यानी 5 अक्टूबर में जो मुलाकात हुई, 2 मुलाकातें थी, एक रमज़ान के महीने में हुई जो 7 घंटे जारी रही, एक और मुलाकात हुई 2019 के अंदर। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ भी की थी। अब ये अहम सवाल है कि 2019 में इमरान खान की मौजूदगी में एक तारीफ़ होती है, फिर उसके बाद रजीम चेंज 2022 में आता है। बहरहाल एक लंबी बहस है, हम एक और वीडियो में हाजिर होंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के कौन से बड़े इख्तलाफात हैं जिसकी बुनियाद पर रजीम चेंज जैसा बड़ा ऑपरेशन हुआ।